नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 2027 के विधानसभा चुनाव में मैं और इरफान दोनों मैदान में होंगे। नसीम सोलंकी परिवार से 2-3 नेताओं के विधायक बनने का भी दावा। सपा विधायक हसन रूमी ने कहा ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष बोले इन्हें राजनीति विरासत में मिली, संघर्ष करना नहीं आता। कानपुर गैंगस्टर मामले में जेल गए सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जब कानपुर कोर्ट पहुंचे तो पूर्व विधायक ने बड़ा बयान देकर सियासत में हलचल मचा दी है। गैंगस्टर के मामले में कानपुर कोर्ट में सपा पूर्व विधायक पर आरोप तय होने को लेकर उन्हें महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेश होते समय पूर्व विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिहा होंगे और 2027 में जनता उन्हें फिर से विधायक चुनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके परिवार से 2-3 लोग विधायक बनेंगे। जब कोर्ट से उन्हें महाराजगंज जेल ले जाते वक्त इरफान ने दावा किया कि वो जल्द और वे खुद संसद का चुनाव भी लड़ेंगे। इरफान की पत्नी और सपा विधायक नसीम सोलंकी ने भी इस दावे पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो और इरफान दोनों मैदान में होंगे। हालांकि सपा के कैंट विधायक हसन रूमी ने इसे उनकी व्यक्तिगत इच्छा बताया और साफ कहा कि टिकट का फैसला पार्टी मंच पर ही होगा। 403 विधानसभा हैं, 80 लोकसभा हैं। इरफान ने सिर्फ अपनी इच्छा जताई है, अंतिम फैसला पार्टी करेगी। हमारा लक्ष्य अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बीच सपा जिला अध्यक्ष फजल महमूद ने भी इरफान के बयान पर प्रतिक्रिया दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, जिसको सिंबल लेकर भेजेंगे, जिसके हाथ में झंडा होगा, समाजवादी का संगठन, कार्यकर्ता, नेता सब उसके साथ होंगे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल ने तीखा हमला बोला, इन्हें राजनीति विरासत में मिली है, कभी संघर्ष नहीं किया। पिता ने संघर्ष किया था, अब तो कह रहे हैं कि खुद भी नेता, पत्नी भी नेता और बेटा भी नेता बनेगा, जबकि इन्हें राजनीति की ABCD भी नहीं मालूम। इरफान सोलंकी के इस बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद सपा हाईकमान उन्हें कितना महत्व देता है और क्या 2027 में वो वाकई फिर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। चुनाव के लिए 27 बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आपने सच दिखाया और कानपुर की जनता ने उनको जिताया, उसके लिए बहुत बहुत 27 के चुनाव के लिए क्या कहें? 27 के चुनाव में इंशाल्लाह 2 उम्मीदवार होंगे, चिंता ना करिए आप लोग। नसीम जी के लिए क्या कहेंगे? अरे आप सबको बधाई कि आप सबने उनको जिताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की मेहनत है कि आपने दिखाया सच को और कानपुर की जनता ने उनको जिताया। मेरे अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा, और जनता जानती है कि आज नहीं तो कल और आप देखेंगे इंशाल्लाह हाई सुप्रीम कोर्ट हमें छोड़ेगी। कितने दिन बाद आए हैं? हाँ, कितने दिन बाद आए हैं? बहुत जल्द समय हो गया। बहुत जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट से रिहा होंगे और 27 का चुनाव हम वापस लड़ेंगे। नसीम भाभी के लिए क्या कहेंगे? नसीम भाभी के लिए क्या कहेंगे? नसीम भाभी आप लोगों ने जिताया, कानपुर की जनता ने जिताया। आप बस ठीक नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है। जो भी समय बचा है जल्दी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह 27। नहीं, पहले 27 में विधायकी का लड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह सांसदी का तैयारी। ये 27 राजनीति में जब कोई संघर्ष करता है तो उसको समझ में आता है कि राजनीति कितनी कठिन चीज़ है, समाज सेवा कितनी कठिन चीज़ है। दुर्भाग्य है कि इनको राजनीति विरासत में मिल गई है, कभी संघर्ष इन्होंने नहीं किया। इनके पिताजी नेता थे, उन्होंने संघर्ष किया था, वो नेता वाकई थे, लेकिन उनके अवसान के बाद, देहावसान जब उनका हो गया तो इनको तो तसल्ली में मिल के दे करके राजनीति की दी गई है। उस नाते इनको एहसास नहीं है कि राजनीति कितने कठिन परिश्रम से कोई नेता आगे बढ़ता है और परिवारवाद की पराकाष्ठा हो सकती है। और भी मुस्लिम लोग हैं वहाँ, आप उनके परिवारों से कहिए कि आइए समाज में काम करिए, कि राजनीति में आगे बढ़िए। अब खुद भी बनेंगे, उनकी पत्नी भी बनेगी, उनका बेटा भी बनेगा, तो राजनीति में केवल समाज सेवा के लिए आप नहीं आ रहे हैं, परिवार को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। ये कम से कम भारतीय लोकतंत्र में नहीं चलने वाला है। और फिर मैं वही कहूँगा कि जिसने राजनीति की ABCD जिसको नहीं मालूम सीधा विधानसभा में पहुंचा था, वो व्यक्ति ऐसी ही बात करेगा उठपटांग की। भारतीय संविधान के तहत जो समाज की सेवा करके सनई करता है तब राजनीति में आगे बढ़ता है, वो इनके जेहन में नहीं है
केवल और केवल मेरा परिवार कितना मस्त हो, कितना मजबूत हो, इसके अलावा बगल वाले का क्या हो रहा है इसकी उनको अपने समाज की भी चिंता नहीं है। समाज के नेता बनते हैं, लेकिन आज किसी मुस्लिम परिवार का नाम ले लेते हैं कि इन्होंने समाज की सेवा की है, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो लगता कि यहाँ राजनीति के वफादार लोग हैं, उनको परिवार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, इरफान सोलंकी पिछले दिनों यहाँ कानपुर आए थे, तो उन्होंने अपनी जो इच्छा जाहिर की, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी। पार्टी के फोरम पे ये सारे फैसले होते हैं, किसी को 2, किसी को 3, ये तो पार्टी तय करती है। हम सबका लक्ष्य, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि हम सबका लक्ष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। बाकी सब चीज़ें बात की हैं। मुख्यमंत्री वो कैसे बनेंगे, हम सबको इस विषय पे सबको प्लान करना है। और चूँकि हम लोग जिन ताकतों से लड़ रहे हैं, अगर हम विषयांतर हो जाएंगे तो वो कमज़ोरी हो जाएगी लड़ाई की। हम सब की लड़ाई उन ताकतों से केवल सरकार को बदलने की हो, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में पुराने दिनों की खुशहाली को बहाल करने वाला है। और जहाँ तक इरफान सोलंकी का अपना विषय है, प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएँ हैं और 80 लोकसभाएँ हैं। उन्होंने जो बयान दिया, तो मेरा तो मानना है कि ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा जो थी, हो सकता है कि उनको किसी लोकसभा और किसी और विधानसभा से और भी दावेदारी करनी हो, तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। उन्होंने अपनी इच्छा जताई, और ये इच्छा अगर पार्टी पूरी करेगी तो पार्टी का ही फैसला होगा। हम सब लोग पार्टी के झंडे के नीचे हैं, और जो हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन है, हम सबको उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है। हम सब का विषय केवल एक है कि हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाकर 2027 में 12 से 17 वाली खुशहाली उत्तर प्रदेश की बहाल करने में हम सब एकजुट हैं। विधायक जी, ज़्यादातर आरोप सपा पे लगता रहा कि परिवारवाद को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अगर इरफान सोलंकी के परिवार से भी 2 या 3 लोगों को, जिस हिसाब से उन्होंने लोकसभा चुनाव को भी लड़ने की बात कही है, प्लस 2 विधानसभा उन्होंने कहा कि घर से 3 लोग हमारे यहाँ से नेता होंगे, तो इस परिवारवाद पे लेकर के क्या कहें? देखिए, अभी इस परिवारवाद पे तो जब कोई बात आएगी, जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पे अपनी कोई मोहर लगाएंगे। ये तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, आपको किसी जगह से कहीं से भी टिकट मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार है। आप उस अधिकार के तहत अपनी इच्छा सार्वजनिक रूप में बयान कर रहे हैं, ये आपकी अपनी प्लानिंग है, सोच है। इसमें हमारी पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं है। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई बयान आएगा या कुछ होगा, तब आपके इस सवाल का जवाब तो वाजिब है। अन्यथा इस सवाल का जवाब का भी कोई मतलब नहीं है। मैं कह दूं कि मुझे प्रदेश में कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना है, तो इसका कोई मतलब है क्या? हम लोग सब समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे हैं। हमारी स्टार्टिंग समाजवादी पार्टी से हुई और अंत भी समाजवादी पार्टी से, आखिरी सांस भी उसी में होगी। हम सब उस नेचर के लोग हैं, इसलिए हम लोग इस विषय को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।